बिहारी। इस शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में एक नेगेटिव तस्वीर उभरती है। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है, लाइक पिछड़ा। इसे अक्सर ऐसे लोगों से जोड़ा जाता है जिन्हें बैकवर्ड, अनएजुकेटेड और पुअर समझा जाता है। लेकिन क्या यह परसेप्शन सही है? जिस धरती ने नालंदा यूनिवर्सिटी और सम्राट अशोक जैसे गौरवशाली इतिहास को देखा है, उसे इस तरह से देखना कितना सही है? बिहार कंसिस्टेंटली यूपीएससी एग्जाम में सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर देने वाले राज्यों में से एक है। ये लोग न सिर्फ अपने स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि देश की सेवा में भी आगे। इसके अलावा बिहारी छात्रों ने आईआईटी और मेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। फिर भी बिहारी लोगों को एक खास नज़रिए से देखा जाता है। बिहार सुनते ही it's like कि कुछ नहीं। बिहार के लोग बड़ी संख्या में रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में देश के अन्य हिस्सों में माइग्रेट करते हैं। उनकी मेहनत और लगन से वे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत को अक्सर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। 2008 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा बिहारी मजदूरों पर हुए हिंसक हमले ये दर्शाते हैं कि उन्हें किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन और हेट का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है? बिहारी होने के साथ जुड़ी इस नफरत की जड़ें कहाँ हैं? क्या यह इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का नतीजा है? आइए इसके असल कारणों को समझते हैं। बिहारीज को अक्सर अनसिविलाइज्ड और अंडर डेवलप माना जाता है। भाई बिहारी मत बनो जैसी बातें आम सुनने को मिलती है। पीछे से बेवकूफ होगा तो वो बिहार का ही हो। लेकिन क्या ये सच्चाई है? हकीकत यह है कि बिहार में लिटरेसी रेट में पिछले 12 सालों में 18% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। 2011 में जो सिर्फ 61% था, अब बढ़कर लगभग 80% हो गया। ये आंकड़े बताते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार ने जबरदस्त सुधार किया। बावजूद इसके लोग बिहारी पॉपुलेशन को बैकवर्ड और अनएजुकेटेड समझते हैं। बिहार की पिछड़ेपन की छवि का एक बड़ा कारण उसका संघर्षपूर्ण इतिहास है। आज़ादी के बाद बिहार लंबे समय तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव नेगलेक्ट का शिकार रहा है, जिसने राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। इसके बाद बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर ने राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ को पीछे धकेल दिया। 90s के दशक में लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति ने एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को दूर कर दिया। इसके साथ ही एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज के कारण माइग्रेशन एक नेसेसिटी बन गई। इसने यह स्टीरियोटाइप बना दिया कि बिहारी लोग केवल मजदूरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह इग्नोर कर दिया कि यही लोग अपनी मेहनत से देश के कई हिस्सों में लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट कर रहे हैं। तो फिर लोगों के मन में बिहारी समुदाय के प्रति यह नफरत क्यों है? बिहारी लोगों का बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में माइग्रेशन होना वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच नाराजगी की बड़ी वजह बनता है। जब बिहारी लोग रोजगार की तलाश में इन राज्यों में जाते हैं तो जॉब्स और रिसोर्सेज को लेकर कंपटीशन बढ़ जाता है। इस बढ़ती कंपटीशन के चलते लोकल लोग उन्हें अक्सर आउटसाइडर के रूप में देखने लगते हैं, जिससे नाराजगी और असंतोष पनपता है। इस नाराजगी को बढ़ावा देने में पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी अहम भूमिका निभाती है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने बिहारी माइग्रेशन को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत रीजनल सेंटिमेंट भड़काने के लिए इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए 2018 में गुजरात में एक बच्ची के साथ हुए अपराध के बाद पूरे बिहारी समुदाय को निशाना बनाया गया। रूम खाली करो नहीं तो मारूंगा। वो धमकी दे रहा था, बोल रहा था कि रूम सोमवार तक खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ। हालांकि दोष एक व्यक्ति का था, लेकिन गुस्सा पूरे समुदाय पर उतारा गया। माइग्रेंट बिहारी मजदूरों को हिंसा और धमकियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बड़ी संख्या में उन्हें गुजरात छोड़ना पड़ा। यह घटना दिखाती है कि कैसे लोकल रिसेंटमेंट को इमोशनल इश्यूज और पॉलिटिकल एजेंडास के जरिए प्रवासी समुदायों के खिलाफ भड़काया जाता है। कल्चरल डिफरेंसेस भी एक बड़ी वजह है। बिहार की भाषा, खान पान और लाइफस्टाइल अक्सर दूसरे राज्यों के नाम से अलग होते हैं। यह डिफरेंसेस जो भारत की डाइवर्सिटी का हिस्सा अक्सर भेदभाव और दूरी का कारण बन जाते हैं, जिससे अब सवाल उठता है कि आखिर इस परसेप्शंस को कैसे बदला जा सकता है। बिहार को लेकर बनी नेगेटिव परसेप्शंस को बदलने के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस पर जोर देना बेहद जरूरी है। कैंपेन और इंस्पायरिंग स्टोरी जो बिहार के असल योगदान को उजागर करती है, उन्हें साझा करने से स्टीरियोटाइप को तोड़ने में यह भूमिका निभाई जा सकती है। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भावना को मजबूत करने के लिए स्कूलों और मीडिया को इस बदलाव में यह अहम भूमिका निभानी होगी। बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाए कि किसी राज्य या व्यक्ति को उसकी मेहनत और काबिलियत के आधार पर आंका जाना चाहिए।
ना कि किसी प्री कॉन्सीव नोशन के तहत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और पंकज त्रिपाठी जैसे रोल मॉडल की कहानियाँ, जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से ये साबित किया कि असली पहचान किसी रीजन से नहीं बल्कि व्यक्तित्व और कड़ी मेहनत से बनती है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। जब इन स्टीरियोटाइप को तोड़ा जाएगा तभी बिहारी आइडेंटिटी को उसका असली सम्मान मिलेगा और बिहार को एक नई पहचान मिलेगी जो उसकी मेहनत, प्रतिभा और योगदान को सही मायने में सम्मानित करेगी। अगर आपको भी लगता है कि बिहारी समुदाय के प्रति बनी नेगेटिव परसेप्शन को बदलने की जरूरत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।